आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। और स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हमारे पास क्या है, ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी कहते हैं इसको, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स भी कहते हैं, और ये डीई में भी मुख्तलिफ जो है ये इस्तेमाल होते हैं। उसमें हमारे पास टॉपिक है फोर्स मेथड या फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। ठीक है, तो हमने क्या करना है, फोर्स मेथड या फ्लेक्सिबिलिटी मेथड के ज़रिए क्या करना है, एनालाइज द बीम बाय फोर्स मेथड। हमने बीम को एनालाइज करना है। ठीक है, हम बीम को भी एनालाइज कर सकते हैं फोर्स मेथड के ज़रिए, अपना फ्रेम को भी कर सकते हैं, और मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को फोर्स मेथड के ज़रिए एनालाइज करते हैं। अब हमारे पास फोर्स मेथड होता है क्या है, हम फोर्स मेथड में क्या करते होते हैं, हम फोर्स मेथड में जो है डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी फाइंड आउट करते हैं उस बीम की। तो हम क्या करते हैं, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम उनकी बेंडिंग मोमेंट्स रिएक्शंस फाइंड आउट करते हैं। अब वो रिएक्शंस बेंडिंग मोमेंट हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, अब देखें। अब हमारे पास ये एक बीम दिया हुआ है, तो हमने इसकी बेंडिंग मोमेंट फोर्सेस फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम की 3 कंडीशंस पहले होती थी। ठीक है, 3 कंडीशंस कौन कौन सी होती थी कि हमारे पास जो है सिग्मा एफ ऑफ वाई एज इक्वल टू 0, सिग्मा एम एज इक्वल टू 0, और सिग्मा एफ ऑफ एक्स एज इक्वल टू 0। 3 कंडीशन ये होती थी, और उसमें रिएक्शन हमारे पास क्या होने चाहिए थे, सिर्फ 3 रिएक्शन होने चाहिए। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये फिक्स सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट में कितने रिएक्शन हैं, 3 रिएक्शन ये हो गए। ये रूलर सपोर्ट है, रूलर में भी एक होता है, इसमें भी एक होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 5 रिएक्शन है। 5 रिएक्शन तो हम इनके जरिए नहीं फाइंड आउट करते, तो हम क्या करते हैं, फोर्स मेथड या उसे फ्लेक्सिबिलिटी मेथड करते हैं, उसके जरिए हम उसको एनालाइज करते हैं और उसकी फोर्सेज और उसकी जो है बेंडिंग मोमेंट्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये एक बीम दिया हुआ है, इसको हमने क्या करना है, एनालाइज करना है किसके, फोर्स मेथड के जरिए। तो हमने क्या करना है, हमने स्टेप्स बना ली हैं, स्टेप्स के जरिए हम इसको सॉल्व करते देते हैं। सबसे पहला हमारे पास स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है हमारे पास डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी। हमने इसमें डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी फाइंड आउट करनी है इस बीम की। तो वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो हम सबसे पहले डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी फाइंड आउट करते हैं किसकी, एक्सटर्नल डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी। डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी, डिग्री ऑफ डिटरमिनेसी, तो ये क्या है, एक्सटर्नल डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी इसकी क्या होगी, तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, R-3। ठीक है, R-3। तो ये 3 हम माइनस क्यों कर रहे हैं, 3 इसलिए माइनस कर रहे हैं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई और एफ सिग्मा एम के जरिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं 3 उसमें से माइनस कर देंगे, और जो बचेंगे रिएक्शन हम उन पे फोर्स मेथड अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब देखें, अब डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी एक्सटर्नल इसकी क्या होगी, ये देखें, ये फिक्स के जरिए इसकी 3 रिएक्शन बनेंगे, एक रूलर का और एक ये मिलके कितने बन गए, 5 रिएक्शन। तो 5 में से कितने माइनस करेंगे, 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, सॉरी 3 माइनस कर देंगे, 3 हमने माइनस कर दिया, क्योंकि 3 हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशंस मौजूद हैं। तो बचेगी क्या हमारे पास, 2 बच जाएगी डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी इसकी। और इसकी अब हमने इंटरनल डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी फाइंड आउट करनी है। अब इंटरनल इसकी डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी, बीम के केस में डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी इसकी 0 होती है। ठीक है, बीम के केस में 0 डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी। अब इसकी टोटल डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी क्या हो जाएगी, ठीक है, टोटल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी क्या हो जाएगी। अब टोटल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी इसकी हो जाएगी हमारे पास, देखें इन दोनों को ऐड कर देंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल को ऐड करेंगे, 2 प्लस क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो इसकी डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो ये पहला हमारे पास स्टेप ये है, ये हमने फाइंड आउट करने के बाद अब हमारे पास दूसरा स्टेप क्या है। दूसरा स्टेप यह है कि हमने आइडेंटिफाई रिडंडेंट करना है और उन रिडंडेंट को रिमूव कर देना है। अब रिडंडेंट हमारे पास क्या है, अब देखिए डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी को हमने देख के चलना है। डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी हमारे पास कितनी आई, 2 आई। तो इसका मतलब है कि इसके रिडंडेंट भी 2 बनेंगे, यानी कि ऐसे कौन से 2 रिएक्शन हम रिमूव करें, बाकी 3 बच जाए। अब हमने खुद स्ट्रक्चर को देखना है, तो देखें ये एक है, ये भी एक है। अगर हम इन दोनों को रिमूव कर दें तो हमारे पास डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी 3 बच जाएगी। तो हम इसी तरीके से क्या करेंगे, इसको हम रिमूव कर देंगे। देखिए, अब उसी तरीके से हम इसको रिमूव करते हैं। अब देखें, अब ये हमारे पास एक क्या है, बीम है। अब बीम हम इसी को रीड्रा कर लेते हैं, तो इसको हम रीड्रा कर रहे हैं। देखें, तो हमने इसी तरीके से इसके रिडंडेंट रिमूव कर दिए। क्या किया हमने, इसको भी रिमूव कर देना, इसको भी रिमूव कर देना। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, इसको भी रिमूव कर देना, इसको भी, सिर्फ 3 रिएक्शन हमने बचाने हैं। तो ये 3 इसके ये बनेंगे, तो हमने वो दोनों सिंपल हमने रिमूव कर दिए। देखें यहाँ पे ये क्या था, ए था, ये हमारे पास डी है, ये बी है जो कि हमारे पास दिया हुआ है स्ट्रक्चर में, और ये हमारे पास सी है। ठीक है, हमने रिडंडेंट रिमूव कर लिया। ठीक है, आइडेंटिफाई किया और उसके बाद रिडंडेंट को रिमूव कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने स्टेप नंबर आगे हमारे पास आएगा 3।
अब है हमारे पास स्टेप नंबर 3। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, अप्लाई यूनिट लोड एट कोऑर्डिनेट्स। हमने क्या करना है, एट कोऑर्डिनेट 1 एट कोऑर्डिनेट 2। तो हमने क्या किया था, हमने जहाँ पे जो हमने रिडंडेंट रिमूव किया उन रिडंडेंट पे हमने यूनिट लोड अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे चेक कर लें, देखें ये हमारे पास था, हमने डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी फाइंड, उसके बाद ये यूनिट लोड रिमूव कर दे। अब ये जो दोनों हमने रिमूव कर दिए, एक इस जगह से रिमूव किया, एक इस जगह से रिमूव किया। तो हमने क्या करना है, इन सारी फोर्सेज को हमने क्या करना है, खत्म कर देना। उस सिर्फ हमने क्या करना है, यूनिट लोड अप्लाई करना है। पहले हम किस पे कर देंगे, बी पे यूनिट लोड, और फिर हम सी पे यूनिट लोड अप्लाई कर देंगे। यूनिट लोड कौन सा होगा, 1 किलो न्यूटन होगा। हम इसी बीम को अब क्या कर लेंगे, रीड्रा कर लेंगे। ठीक है, इसी बीम को अगर हम दोनों जगह पे क्या करेंगे, रीड्रा कर लेंगे। इधर देखिए हम इसी तरीके से एक बीम बना लेंगे, यानी कि फोर्सेज इसकी सारी खत्म कर देंगे। ठीक है, खत्म करने के बाद हमने क्या करना है, जो पॉइंट जहाँ पे है वो लिख लेंगे। ए लिखेंगे, ये यहाँ पे क्या था, बी था हमारे पास, सॉरी यहाँ पे डी था। ठीक है, बी के बाद कौन सा आता है, डी आता है। डी पॉइंट था, यहाँ पे बी पॉइंट था, और इसके बाद लास्ट में हमारे पास सी पॉइंट मौजूद था। यहाँ पे भी इसी तरीके से लिख देंगे, ये ए पॉइंट है हमारे पास, ये डी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इसके बाद इसको हमने क्या कर देना है, सी पॉइंट लिख देना है। ठीक है, तो देखें अब हमने क्या करना है, अब हमने जो उसकी तमाम फोर्सेज थी यहाँ पे, तो इसके ऊपर फोर्सेज लग रही थी ना, ये फोर्सेज लग रही थी, ये वाली फोर्सेज लग रही थी, ये यूडीएल लोड लग रहा था, यहाँ पे ये लोड लग रहा था 10 किलो न्यूटन, सॉरी 60 किलो न्यूटन लग रहा था यहाँ पे लोड। ठीक है, तो ये लोड यहाँ पे लग रहे थे, लेकिन इनको हमने क्या करना है, रिमूव कर देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये तो हो गए रिमूव। ठीक है, ये हो गया रिमूव हमारे पास। अब हमने क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने बी और सी से हमने सपोर्ट्स रिमूव किए थे। अब हम क्या करेंगे, बी पहले हम 1 किलो न्यूटन बी पे अप्लाई कर देंगे लोड, 1 किलो न्यूटन, इसको कहते हैं यूनिट लोड। ठीक है, 1 किलो न्यूटन इस पे अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम किस पे, ये दूसरे स्ट्रक्चर में सी पे यूनिट लोड अप्लाई कर देंगे फिर, क्योंकि सी पे हम कितना 1 किलो न्यूटन रिमूव लगा देंगे। ठीक है, ये हमारे पास, अब देखें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था हमारे पास, जो कि हमारे पास गिवन था, कितना था देख लें, इधर देख लेते हैं। ए से कहाँ तक है, डी तक है हमारे पास 3 मीटर। ए से डी तक हमारे पास कितना है, 3 मीटर है। ए से डी तक 3 मीटर हो गया। उसके बाद हमारे पास कितना है, 2 मीटर है ए बी और डी और बी के दरमियान, और यहाँ पे कितना है हमारे पास, 6 मीटर है इसका डिस्टेंस। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ ए और डी के दरमियान कितना है, 3 मीटर है, 3 मीटर हम लिख देंगे। और डी और बी के दरमियान कितना है, 2 मीटर है, 2 मीटर लिख देंगे। और बी और सी के दरमियान कितना है, 6 मीटर है। ठीक है, ये 6 मीटर लिख देंगे। ये हमारे पास हो गए, हमने क्या कर दिए, कोऑर्डिनेट 1 और कोऑर्डिनेट 2 पे हमने क्या यूनिट लोड अप्लाई कर दिए। ठीक है, अब ये 3 स्टेप्स हो गए। ठीक है, 3 स्टेप्स में अब हमारे पास क्या है, अब हमने क्या करना है, इस तरह का एक आपने क्या बना लेना है, टेबल बना ले। एक पे लिख ले मेंबर, एक पे लिख ले ओरिजिन, दूसरे पे लिमिट, फिर M0, M1 और M2। ये आपको समझा देते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं हमारे पास। अब हम देख लेते हैं कि मेंबर हमारे पास कौन से हैं, ए डी, डी बी और बी सी। ठीक है, 3 मेंबर बन रहे हैं ना। अब हमने क्या करना है, तरतीब लेके चलनी है। अब यहाँ से इस तरफ आएंगे या इस तरफ से फोर्सेज इस तरफ फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखें इस साइड पे क्योंकि 3 रिएक्शन है, हम इस साइड से अगर जाएंगे तो 3 रिएक्शन हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तो वो काफ़ी लंबा काम हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरफ आएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ से यूनिट लोड लग रहा है उस साइड से आएंगे, सी से बी की तरफ। अब हम पहले मेंबर लिख लेते हैं, सी से बी। ठीक है, सी बी हो गया। उसके बाद हमारे पास बी और डी हो गया, बी और डी हो गया। उसके बाद कौन सा मेंबर है, डी और ए हो गया। ठीक है, कौन सा है, डी और ए हो गया। ठीक है, यहाँ से इस तरफ आएंगे तो हमारे पास हमें ये रिएक्शन फाइंड आउट नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम इस तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आ गए हम, ये मेंबर लिख लिए। उसके बाद हमने लिखना होता है दूसरी लाइन है ओरिजिन। ओरिजिन हमने क्या कि हम कहाँ से किस तरफ आ रहे हैं, यानी कि अगर ये सी और बी है, सी और बी से हम किस तरफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे, इस तरफ करेंगे ना। तो हम ओरिजिन किसको मान रहे हैं, सी को मान रहे हैं। पहला हमारे पास क्या आ रहा है, सी आ रहा है इधर से। अब हमारे पास है बी डी। अब बी डी में हम किस तरफ जा रहे हैं, अब बी से इस तरफ जा रहे हैं, तो बी हमारे पास इस साइड पर ओरिजिन हो जाएगा। और इसी तरीके से इसके बाद हमारे पास डी ओरिजिन हो जाएगा, क्योंकि डी से ए की तरफ जा रहे हैं हम, तो ये डी ओरिजिन हो गया। ठीक है, ये लिख लिया। अब हमने लिखना है लिमिट। अब लिमिट इनके दरमियान क्या है, यानी कि सी और बी के दरमियान कितना फासला है, तो ये फासला है 0 से 6। ठीक है, 0 से 6 हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, बी और डी के दरमियान 2 मीटर है, तो ये 0 से कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लिमिट क्या है, इसके बाद है हमारे पास डी और ए के दरमियान 3 मीटर है। 0 से हम लिख लेंगे लिमिट इसकी 3 मीटर लिख लेंगे। ठीक है, मीटर यहाँ पे आपने लिख देना है साथ।
क्योंकि पता लग जाए कि ये मीटर में है हमारे पास, ठीक है। ये यूनिट हमने लिख दिया। अब हमारे पास क्या है, एम नॉट हमने फाइंड आउट करना है। अब समझने वाली बात है, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, एम नॉट, M1 और M2। अब देखें M0 है हमारे पास मोमेंट, ठीक है, मोमेंट ये M1 भी मोमेंट है, M2 भी मोमेंट है। अब M0, M1 और M2 मोमेंट हैं क्या। M0 जो मोमेंट है हमने क्या करना है, जो हमने रिडंडेंट रिमूव किए इस स्ट्रक्चर में हम M0 फाइंड आउट करेंगे, यानी हर मेंबर का M0 फाइंड आउट करेंगे। इसमें ये होता है हमारे पास क्या, बेसिक स्ट्रक्चर। अब M0 हमने बेसिक स्ट्रक्चर का फाइंड आउट करना है। अब M1 और M2, अब ये डिपेंडेंट होता है कि M1 हमारे पास, M2 कितने बनेंगे। अब वो बनेंगे कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स या यूनिट लोड हम कितनी जगह पे अप्लाई कर रहे हैं, 2 पे अप्लाई कर रहे हैं तो हम M1 हमारे पास ये होगा, ठीक है। M1 हम इसमें जो मोमेंट इसका फाइंड आउट करेंगे, M2 है हमारे पास, इसका मोमेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब समझने वाली बात है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है M0, ठीक है। M0 हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, देखें M0 हमारे पास क्या है, C और B का हमने क्या करना है, मोमेंट फाइंड आउट करना है, बेसिक स्ट्रक्चर में जाना है, ठीक है। ये है हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर, किसमें, B और C में हमने क्या करना है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर में हमारे पास इसमें है क्या, हमने क्या करना है, इसको हमने दरमियान से कट कर देना है, ठीक है, एक्स एक्सेस पे। ये हो गया एक्स एक्सेस पे, ठीक है। ये इसको हमने क्या किया, हमने इसको काट दिया, ठीक है, एक्स एक्सेस पे ये कट किया, ठीक है। ये हमने फर्ज कर लिया। अब देखें यहाँ पे हमने इसको काट लिया। अब देखें हमने मोमेंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि मोमेंट फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से देखें, अब ये कितना हमारे पास लोड रख रहा है, ये हमारे पास यूटीएल लोड रख रहा है, ठीक है। तो यूटीएल लोड रख रहा है, डिस्टेंस कितना है, एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। यूटीएल लोड रख रहा है एक्स डिस्टेंस पे। हम क्या करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करें, एक्स के साथ कराएंगे ना मोमेंट पे हम, तो हम क्या कर देंगे, 10 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे, 10 मल्टीप्लाई पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और ये आएगा किस में, हमारे पास आएगा माइनस में। हमने क्या करना है, इस साइड पे हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। इस साइड पे पॉजिटिव साइन आपने लगा देना है, इस साइड पे अभी भी मैं आपको समझा देता हूँ कि साइड आपने मेंशन किस तरीके से। अब तक इस साइड पे हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये यूडीएल लोड हमारे पास इस तरफ आ रहा था, तो ठीक है। तो ये नीचे की जाने पर आ रहा है, तो इस तरफ पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखें, अब ये हो गया। अब हमने क्या करना है, यूडीएल लोड को हम यूनिट लोड में कन्वर्ट करते होते हैं, तो इस क्या है, डिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, हाफ, यानी x/2 भी इसमें हाफ कर देंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, x/2 से भी मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि हमने इसको यूनिट लोड में अप्लाई करना होता है। अब देखें, अब हमारे पास क्या है, अब देखें 2 इस पे 5 पे डिवाइड होगा तो कितना बनेगा, -5 बच जाएगा। अब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, x² बन जाएगा। अब देखिए C और B का हमने क्या मोमेंट फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास दूसरा है B और D का मोमेंट फाइंड आउट करना है। अब देखें B और D में हम क्या करेंगे, B और D के दरमियान, इनके दरमियान हम क्या कर देंगे, एक्स एक्सिस पे इसको काट लेंगे, ठीक है। एक्स डिस्टेंस पे आ रहा है। अब देखें हमने इस साइड पे देखना है, क्योंकि इस साइड पे आ रहे हैं, इस साइड पे नहीं देखना। अब देखिए 10 मल्टीप्लाई किससे होगा, यहाँ पे अब डिस्टेंस है हमारे पास, 10 मल्टीप्लाई होगा अब 6 के साथ, क्योंकि पूरा डिस्टेंस हमने B तक देखना है। अब हम डिस्टेंस तो हमारे पास है ना, पहले तो हमारे पास डिस्टेंस नहीं था, हमने क्या किया था, वो हमने चेक करने के लिए। अब ये हमारे पास है 6, 10 को किससे, 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 10 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि हमने यूनिट लोड पे अप्लाई करना है। फिर 6 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको यूनिट लोड में अप्लाई करना। पहले यूनिट लोड में अगर इसको अगर हम करें तो यूनिट लोड में क्या आ जाएगा, 10 को 6 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 3 पे मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि 2 पे डिवाइड करा देंगे, ठीक है, 6 को। तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 3 आता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम -10 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा। और उसी 6 को हम क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे यूनिट लोड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब क्या करना है हमने, अब हमारे पास एक और डिस्टेंस भी आ रहा है, ठीक है। इसको अंदर ब्रैकेट में रख लेना है, ठीक है। ब्रैकेट में प्लस हमारे पास एक और भी डिस्टेंस भी आ रहा है। इसमें हमने क्योंकि B और D के दरमियान काटा था, तो x इसमें अपना ऐड होगा, तो x इसमें हो गया ऐड, ठीक है, ये हो गया। अब देखें, अब माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, अब इसको हमने मल्टीप्लाई करा के चेक करना है। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, हमारे पास आ जाएगा 60। अब 60 जब ये दोनों डिवाइड होकर 3 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा 60, तो हमारे पास 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा, माइनस हमारे पास बनेगा 180। कितना बन जाएगा, -180। 10 जब मल्टीप्लाई से 60 बन जाएगा, और 60 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -180 आएगा, -180 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आया था, -60 एक्स के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो -60x बन जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। सॉरी, हमने यहाँ पे लिखना था, वो हम गलत लिख बैठे, इस डब्बे में लिखा था -8 10 मल्टीप्लाई बाय 6
मल्टीप्लाई बाय, इसी तरीके से हमने क्या 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स, तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ रहा है माइनस 180 क्या माइनस कर देंगे, फिर 60x कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये अब हमारे पास डब्बा तो ये ख़राब हो गया। अब हमने क्या करना है, एम नॉट फाइंड आउट कर लेंगे, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास क्या है, अब M0 हमने क्या करना है, डी से ए की तरफ जाना है। अब डी से ए की तरफ यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये एक काट लेंगे एक्स एक्सिस पे, सेक्शन ले लेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस पे। अब देखें एक्स एक्सिस पे जब हम ले लिए तो ये 10, ये सारे डिस्टेंस भी तो होंगे ना, 10 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, फिर इसको यूनिट लोड में कन्वर्ट करने के लिए डिस्टेंस क्या करेंगे, हाफ इसका कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर इसमें ये भी तो ऐड होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जब ऐड होगा तो ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ठीक है, अब देखें, अब हम क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, अब उसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, -10 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, -10 मल्टीप्लाई बाय आ गया हमारे पास 6। उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे फिर हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, किसके साथ, 6 डिवाइडेड बाय 2 था ना, और प्लस एक्स था, यहाँ पे क्या था, प्लस एक्स के बाद अब हमारे पास डिस्टेंस आ चुका है, तो एक्स की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। यहाँ पे 2 भी आ गया। उसके बाद हमारे पास डिस्टेंस कौन सा आ रहा है, उसके बाद हमारे पास एक डिस्टेंस x भी तो आ रहा है। अब 2 में x ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें भी x ऐड कर देंगे, प्लस x आ जाएगा। अब इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या बनेगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर ये ब्रैकेट में अंदर फिर तीनों के साथ मल्टीप्लाई होंगे। अब तीनों के साथ जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो इनका क्या आंसर आ जाएगा, -300 -120x। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर हमारे पास। अब उसी तरीके से हमने M1 फाइंड आउट करना है, तो देखें M1 हमने किसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे यूनिट लोड हमने अप्लाई किया यहाँ पे। ठीक है, अब देखें M0 किसके दरमियान, C और B का फाइंड आउट करना है। C और B का हम फाइंड, ओरिजिन क्या है हमारे पास, C से इसकी तरफ जा रहा है। अब देखें यहाँ पे हम कन्वर्ट कर लेंगे, उसको काट लेंगे हाफ, दरमियान में x एक्सिस पे डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, x एक्सिस होगा डिस्टेंस। ठीक है, x पे काट लिया। अब यहाँ पे ना कोई फोर्स है ना कोई है, तो ये हमारे पास M1 क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, M1 हो गया 0। उसके बाद हमारे पास M1 हमने फाइंड आउट करना है B और D का, तो M1 B और D का यहाँ पे हम सेक्शन काट लेंगे x एक्सिस पे। ठीक है, ये x एक्सिस पे हमने सेक्शन काट लिया। ठीक है, तो देखें यहाँ पे x एक्सिस पे सेक्शन हमने काट लिया। अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, अब हमारे पास आंसर आएगा, देखें अब यहाँ से तो हमारी कोई फोर्स नहीं लगती, यहाँ पे एक सिर्फ फोर्स 1 किलो न्यूटन लग रही है, तो 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास 1 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा, x ही आ जाएगा। इसी तरीके से हम D और A के दरमियान काटेंगे x एक्सिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें x एक्सिस। अब इसी तरीके से 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इनके दरमियान हमारे पास पहले x डिस्टेंस था, अब 2 आ चुका है, क्योंकि 2 हमारे पास गिवन है, तो अब हमारे पास क्या होगा, 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई होगा पहले 1 के साथ, और इसी तरीके से x इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से M2 हम फाइंड आउट करें, M2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे काट लेंगे उसका सेक्शन, x एक्सिस पे काट लेंगे। अब देखें मोमेंट हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे 1 किलो न्यूटन लग रहा है, डिस्टेंस कितना है, x है, तो उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी तरीके से हम x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने D और B के दरमियान फाटा, ये x है। अब हमने क्या करना है, 1 को किसके साथ, 6 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा, और प्लस उसमें 6 का डिस्टेंस x भी तो है, x उसमें ऐड कर देंगे। उसी तरीके से हम यहाँ पे अगर इसका सेक्शन लें, तो x एक्सिस पे यहाँ पे सेक्शन लेंगे, यहाँ पे x एक्सिस पे सेक्शन आ गया। अब ये x एक्सिस पे सेक्शन आ गया। अब देखें यहाँ से ये हमारे पास गिवन है, तो 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 के, अब ये 2 ऐड भी उसमें तो होगा ना, क्योंकि ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये पूरे पे इस साइड से हम इस तरफ जा रहे हैं, तो 1 को किसके साथ, 8 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और उसमें ये एक x डिस्टेंस भी तो ऐड होगा, तो 8 + x इसका आ जाएगा। ठीक है, तो हमने स्टेप नंबर 3 कर लिया। स्टेप नंबर 3 में हमने यूनिट लोड अप्लाई किया, उसके बाद इस तरह का आपने एक डेटा बना के आपने ये टेबल बना लेना है। ठीक है, अब हमने सिंपल वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। अब हमारे पास स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 4 में हमारे पास क्या है, कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस लिखनी है। अब कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस किस तरीके से बनेगी, अब कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस में हम लिखेंगे डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये डिफ्लेक्शन हो गया, प्लस कर देंगे क्या, f, उसके बाद उसमें क्या करेंगे, FRB। ठीक है, F जो रिएक्शन हमने रिमूव किए थे, पहले हमने रिमूव किया था, अभी रिमूव किया था, RB उसके साथ फोर्स के साथ लग देंगे। इसी तरह फिर फोर्स लिखेंगे, दूसरे कौन सा रिमूव किया था, RC रिमूव किया था, एज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। फिर हम दो इक्वेशन थी हमारे पास, फिर डिफ्लेक्शन लिखेंगे, फिर F लिखेंगे,
फिर क्योंकि आर की वजह से डिसॉल्व हुआ था, हम दोनों की क्या करेंगे, अलग अलग बना लेंगे। अब ये आपको कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनाना मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। दो हमने की थी। अब देखें, पहला हमारे पास क्या था, 1 था, ठीक है। पहली हमारे पास इक्वेशन थी 1। अब 1 इसके साथ भी लगा दें, इसके साथ भी लगा दें, 4 के साथ भी लगा दें। अब हमने क्या करना है, अब उसके बाद हमारे पास ये क्या था, दूसरी क्या थी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन 2 की। इसके साथ भी 2 लगा दें, इसके साथ भी 2 लगा दें, इसके साथ भी 2 लगा दें, ठीक है। ये लगने के बाद आपने क्या करना है, 1 1 इसमें अब 0 से शुरू होना है। अब यहाँ से हमारे पास क्या 0 से शुरू हो जाए, ये 0 से यानी कि 0 फिर 1 तरतीब के साथ लगाना है, 2 और फिर कितना हो जाएगा 1 2। और कंपैटिबिलिटी इक्वेशन जब बनेगी क्या बनेगी, 1 और 2, ठीक है, ये 2। इसी तरीके से इसको भी आप एक क्या कर लेंगे, 0 इसके साथ ऐड करेंगे, यानी कि ऐड करते लिखते जाएंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे तरतीब के साथ, ठीक है। ये हो गई कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, तो हमारे पास 2 बन गई। अगर एक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन होती तो हमारे पास ऊपर वाली एक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बन जाती। अब हमने क्या करना है, अब इनको फाइंड आउट करना है, डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करना है, फोर्स F11 को और F122 को, ठीक है, स्टेप नंबर 4 में। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे, ये डिफ्लेक्शन अच्छा डिफ्लेक्शन 10। अब डिफ्लेक्शन 10 में हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला है हमारे पास, अब देखें यहाँ पे M1, अच्छा 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे M1 और 0 की जगह पे M0 लिख देंगे, ठीक है। और उस पर डिवाइड क्या करा देंगे EI जो कि हमारे पास कांस्टेंट होता है, या तो उसकी वैल्यू हमें मालूम होती है। फिर हमने क्या लिख देना है dx, उसकी डिफ्रेंशिएट कर देंगे। लिमिट हमारे पास यहाँ पे 0 से L तक लिमिट इसकी लगा देंगे। अब हमने इसको फाइंड आउट करना है। अब देखें, अब हमने डिफ्लेक्शन 10 हमने किस तरीके से फाइंड आउट करनी है, अब हमने डिफ्लेक्शन 10 फाइंड आउट करें, M1 और M2 को M1 और M0 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखें, अब हमारे पास पहली लिमिट क्या है, लिमिट हमारे पास आई है 3, ठीक है, 3 लिमिट है 0 से 3 तक, कितना 0 से 3 तक, फिर 0 से 2 तक, 0 से 6 तक हमारे पास ये लिमिट्स हैं। अब पहली क्या हमारे पास 0 से 6 तक लिमिट है, ठीक है, पहली हमारे पास लिमिट यहाँ से देखनी है। अब 0 से 6 तक आप लिमिट यहाँ पे पुट कर लें, 0 से 6 तक लिमिट आ गई। उसके बाद M1 यानी 0 से 6 तक M1 की वैल्यू क्या है, M1 की वैल्यू है M1 की है 0 और M0 की है -5x², ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, M1 की जगह पे 0 लिख दिया, उसको मल्टीप्लाई किससे कराना है, -5x² के साथ मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई कराना है, डिवाइडेड बाय हमारे पास EI जो कि हमारे पास क्या है dx कांस्टेंट है, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब आपने प्लस का साइन लगाने के बाद 0 से फिर लिमिट कौन सी है, अब आप कहाँ पे चल रहे हैं, M1 और M2 में CB, क्योंकि सब लिमिट्स हमने फाइंड फिर 0 से फिर 2 लिमिट है, 0 से 2 लिमिट हम लिख लेंगे, 0 से 2 लिमिट। अब M1 की वैल्यू 0 से 2 लिमिट में क्या है, M1 की है x और M0 की -80 इंटू -60x, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास इसकी वैल्यू है x, ठीक है, M1 की वैल्यू, और M0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है -80 -60x, ठीक है, -80 लिखेंगे, -60x लिख देंगे। अब ये है इसकी वैल्यू, और इस पर डिवाइड क्या करा देंगे हमारे पास E/I, ठीक है, dx, ये वैल्यू हम डिवाइड कर देंगे। उसी तरीके से हमारे पास तीसरी लिमिट भी है। अब 0 से कहाँ तक है, 0 से 3 तक लिमिट है इसकी, 0 से 3 तक है। अब आपने क्या करना है, अब तरतीब के साथ आपने चलना है। अब देखें, क्योंकि 0 से 3 तक, 0 से 3 की लिमिट हमने देखनी है, 0 से 3 की लिमिट है, इसमें M0 और M1 की वैल्यू देखनी है। अब ये M1 की वैल्यू है 2 + x, ठीक है, अब M1 की वैल्यू है 2 + x। इसी तरीके से M0 की हमारे पास वैल्यू क्या है, M0 की हमारे पास वैल्यू है -300 -20, ठीक है, -300 -120x, और इस पे डिवाइड क्या करा देना है, EI हमने डिवाइड करा देना, और dx इसके साथ ही रहेगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब वैल्यूज़ हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, अब देखें, पहले हमने इनका डिफरेंशिएट करा दिया, ये तो 0 हो जाएगा जब 0 के साथ मल्टी, इसको आप कैंसिल कर दें। अब यहाँ से क्या करेंगे, 0 से 2 की लिमिट वाला चेक करें। अब इसको हमने डिफरेंशिएट कराना है, -80 और -60। अब x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -80x, ठीक है, -80x, इसी x फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -80x का सॉरी 60x का स्क्वायर। अब ये आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, EI दोनों पे डिवाइड करा देना है, ठीक है, dx एज इट इज ही रहने देना, प्लस का साइन लगा दिया। पहले हम मल्टीप्लाई करा लेंगे सब इक्वेशन को। अब इन दोनों को 2 को इसके 300 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 600 आ जाएगा। 2 को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं तो क्या हो जाएगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 240 बन जाएगा, और x एज इट इज ही आ जाएगा। फिर x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 300x आ जाएगा। फिर x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -120x² आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब इनको डिफरेंशिएट कराएंगे, ठीक है, E/L,
dx। अब इनको डिफ्रेंशिएट हमने किस तरीके से करना है, अब ये चीज़ आपने समझनी है। अब इनको डिफ्रेंशिएट हम इस तरीके से करेंगे कि इनमें हमारे पास dx है, अब क्या करना है, x की वैल्यू कितनी है, 1 है, पावर कितनी है, 1 पावर है। अब हमने यहाँ पे लिमिट लगा लेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा लेंगे, लिमिट लगा लेंगे, कहाँ से, 0 से 2 तक लिमिट लगा लेंगे। अब इस चीज़ को आपने समझ लेना है। अब देखें, इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना अलग अलग। अब इसमें जब हम इसको 180 को डिफ्रेंशिएट कराएंगे, क्या करेंगे, 180 में जो x की पावर है, x की पावर 1 है ना, 1 में 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, 1 में 1 ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 180 एक्स, एक एक्स में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और जो वैल्यू बनेगी एक्स की वैल्यू, यानी कि डिफरेंशिएट करने के बाद जो टोटल बन जाएगी, उसको हम डिवाइड भी करा देंगे, ये आगे डिवाइड। इसी तरीके से ये है 60x स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 में 1 ऐड करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 60x का क्यूब बन जाएगा। और क्यूब जितनी वैल्यू बनेगी उसको डिवाइड भी करा देंगे, ये आ गया। अब प्लस का साइन लगाना है, फिर लिमिट लगा देनी है, ठीक है, लिमिट का साइन इस तरीके से आपने लगाना। अब देखें ये 600 है, अब 600 को जब डिफरेंशिएट कराएंगे तो हमारे पास x के एक आ जाएगा, क्या 100x आ जाएगा, ठीक है, यानी कि x इसमें क्या मल्टीप्लाई कराना है हमने हर वैल्यू के साथ, माइनस अब इसके साथ x जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसमें क्या करेंगे, जिसकी जितनी वैल्यू बनेगी उसको डिवाइड, 1 को डिवाइड हम नहीं कराते होते। अब देखें 240 लिख लेंगे, x में क्या करना है, x में एक ऐड कर देंगे, x की पावर डबल बन जाएगी, फिर 2 इस पे फिर हमने डिवाइड भी करा, फिर 300 क्या बनेगा, 300x स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू, फिर इस पे डिवाइड भी 2 करा देंगे। इसी तरीके से माइनस 120 है, x का स्क्वायर है, तो इसमें एक ऐड करें तो x का क्यूब बन जाएगा, फिर हम 3 इस पे डिवाइड भी करा। इसकी लिमिट क्या है, 0 से 3 तक लिमिट है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो लिखना है, अब देखें इस पे 2 डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा हमारे पास 2 जब डिवाइड कराएंगे तो इस पे आंसर आएगा हमारे पास 90x स्क्वायर आ जाएगा। और इस पे क्या आ जाएगा, इस पे आएगा 20x का स्क्वायर, 20x का क्यूब आ जाएगा। और लिमिट इसकी क्या रहेगी, 0 से 2 तक, फिर प्लस का साइन लगा देंगे। अब ये माइनस 60 अपने 600x एज इट इज रहेगा, माइनस इस पे 2 डिवाइड कराएं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 120 आता है, 120 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस, फिर इस पे 100 क्या आ जाएगा, 150x स्क्वायर, इस पे जब 2 डिवाइड करेंगे तो इस पे जब 3 डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आता है, क्या आएगा, 40x का क्यूब आएगा, और इसकी लिमिट 0 से 3 बनेगी। अब आपने देखना है, अब आपने क्या करना है, x वाली जगह पे आप 0 से 2 की लिमिट पुट करेंगे, 0 से यानी कि 2 - 0 लिखेंगे, 2 - 0 लिखेंगे। जब 2 - 0 लिखेंगे x की जगह पे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना है, लिमिट तो आपको अब लगाने आती होगी, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास क्या बनेगा, इसका फाइनल आंसर बनेगा हमारे पास 5830 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास EI आ जाएगा, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा इक्वेशन नंबर इसका डिफ्लेक्शन का। अब हमने क्या कर लिया, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने फाइंड आउट करना है डिफ्लेक्शन, दूसरी डिफ्लेक्शन, पहली तो फाइंड आउट कर ली, अब दूसरी हमने फाइंड आउट करनी है। दूसरी डिफ्लेक्शन हम किस तरीके से, 20 लिखेंगे, ठीक है, इसी तरीके से। अब देखें 20 में हमने क्या करना है, उसी तरीके से हम लगाएंगे, 0 से L लिमिट लगा देंगे, 0 से L लिमिट लगाई हमने, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 0 से L लिमिट लगा ली हमने। अब हमने क्या है, अब हमने क्या है 2, अब 2 है, क्या है हमारे पास, M2 आ जाएगा, और M0 की जगह पे M0 लिखना है, ठीक है, 0 की जगह पे M0, और फिर EI, और इसकी क्या करना है, डिफरेंशिएट करा देना है। अब ये लिमिट हमारे पास बन जाएगी। अब हमने क्या करना, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, उस पर लिमिट्स देखते जाएंगे कि इसकी लिमिट 0 से 6 तक उसका, यानी कि M1 और M2 को मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर उसके बाद जो है 0 से 3 तक, फिर उसके बाद 0 से 2 तक। इसी तरीके से हमने इसकी कंपेटिबली अब बनाई, कितने, 0 से 6 तक हमने लिमिट देखी। अब 0 से 6 तक क्या है, M2 की वैल्यू और M0 की वैल्यू देखनी। M2 की वैल्यू हमारे पास x थी, इसकी -5x स्क्वायर, तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करा दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, EI वही रहेगा, 0 से 2 तक लिमिट। अब 0 से 2 तक लिमिट, M2 की वैल्यू और M1 की वैल्यू, M0 की वैल्यू मल्टीप्लाई करा, 6 + x और -180 - x आ गया, ठीक है। तो ये आ गए हमारे पास कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। हम इस तरीके से वैल्यूज पुट कर लेंगे। अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, वही डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x इसके साथ मल्टीप्लाई -5x स्क्वायर। अब -5x स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, -5। अब देखिए इसके साथ साथ जो था EI चलना था हमारे, हमने क्या किया, EI यहाँ पे कांस्टेंट कर लिया था। अब देखें यहाँ पे तो ये वैल्यू हमने नहीं लिखी थी, EI हमने क्या कर लिया था, यहाँ पे हमने मुश्तरक ले लिया था जब EI बाहर आ गया था, और इसके बाद हमने इसके साथ लिख लिया। अब हमने क्या करना है, E/I को हमने क्या करना है,
हमने कॉमन ले लेना है। उसी तरीके से इसके बाद हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डायरेक्ट कर दें। एक्स ये क्या बनेगा हमारे साथ -5x²। -5x² को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x² में हमारे पास x की एक वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। जब x की वैल्यू एक मल्टीप्लाई होगी तो उसमें पावर ऐड हो जाएगी ना, तो हमारे पास क्या बनेगी, -5x³ डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 0 से कितनी है, 6 लिमिट है, प्लस का साइन लगा देना है, फिर आ गई लिमिट हमारे पास। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या को 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं, 6 को 180 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहला आंसर हमारे पास 6 को 180 के साथ 0, फिर 24, फिर क्या 6, 24 6 8, यानी कि 800 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका 20 आ जाएगा। ठीक है, 820 आ जाएगा। 6 को जब 180 के साथ, पहले 0 आएगा, 0 आ गया, 6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो कितना बनेगा हमारे पास, 6 8 बनेगा हमारे पास, 6 8 कितना बन जाएगा हमारे पास, 6 8 बन जाएगा हमारे पास 48। 48 में से 8 आ गए, फिर 4 हो जाएंगे। 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो 1 6 6 6 में 4 ऐड हुए तो हमारे पास क्या 10 है, 1080 बन जाएगा। सॉरी 1080 बन गया, 1080 बन जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, अब देखें 1080 बन जाएगा, एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -180x, फिर -60x, मजीद x² माइनस क्या बनेगा हमारे पास, x जब इसके -180x बन जाएगा। इसी तरीके से हमने क्या करना है, 6 को फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई कराना है 60 के साथ। जब 6 को 60 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आता है, 0 आता है 6 को जब, फिर 6 6 36, 36 360 आ जाएगा, 360 आ गया हमारे पास ये वैल्यू। ठीक है, हमने क्या करना है, फिर क्या माइनस का साइन लगा देना है। उसके बाद x इसमें मजीद भी होगा, 60x के साथ है। अब देखें ये x इसके साथ इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कितना बनेगा, 60x² बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। 0 से इसकी लिमिट कितनी बनेगी, 2 बनेगी। इसके साथ dx आपने साथ लिख देना है क्योंकि हमने इसको मजीद डिफरेंशिएट करना है। अब ये आपस में 2 मल्टीप्लाई होंगे। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 8 को इसको 300 के साथ, फिर 120 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। 8 को 300 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 8 3 24, 2400 बन जाएगा। 2400 -2400, फिर 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं तो क्या बनेगा, -8 को 120 के साथ मल्टीप्लाई कराया, जब 8 0 आ जाएगा। ठीक है, 16 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर 1 के साथ 8 मल्टीप्लाई, फिर एक ऐड होगा तो 960 बनेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास x तीनों के इनको साथ -300x बन जाएगा। ठीक है, ये आगे हम चल रहे हैं। इसके बाद x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर -120x आ जाए, 20x² आ जाएगा क्योंकि 120x है हमारे पास। ठीक है, अब ये 120x, ये तो इसके साथ भी x होगा। अब हमने इसको फर्दर सोल्व करना है, उसी तरीके से फर्दर सोल्व करना है, हमने इनकी लिमिट्स लगा देनी है। ठीक है, लिमिट्स लगाने के बाद हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, डिफ्लेक्शन 20 की -1620/EI। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफ्लेक्शन की वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो हमारे पास कंपैटिबिलिटी इक्वेशन थी। अब यहाँ पे हम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हमने किस तरीके से ड्रा की थी तो उसको हम देख लेते हैं। तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हमने ये ड्रा की थी। ठीक है, तो इसमें हमने ये चीज़ भी फाइंड आउट कर ली, ये चीज़ भी फाइंड आउट कर ली। उसके बाद हमने F11 और F21 को फाइंड आउट करना है, F12 और F22 को भी तो फाइंड आउट करना है। RC और RB फिर हमारे पास आ जाएंगे क्योंकि 2 इक्वेशन जब ये A वैल्यू आ जाएगी, इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आपस में, तो हमारे पास RB और RC की वैल्यू आ जाएंगी। हमने रिएक्शंस की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो देखें अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करेंगे, F11 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो F11 की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो ये देखें F11 की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, अब इसलिए ये फाइंड आउट करके मैंने रख दी है ताकि हमारे पास टाइम जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। उसी तरीके से हमने लिमिट लगानी है F11 में हम क्या करेंगे, M1 और M1 को मल्टीप्लाई करा के EI और DX, ये इसका फार्मूला बनेगा। ठीक है, अब देखें M11 को जब करेंगे M1 का स्क्वायर बन जाएगा। अब देखें F11 की जो वैल्यू है हमने टेबल में फाइंड आउट की F11 की वैल्यू। अब F11 की वैल्यू हमने क्या 0 पहले फाइंड आउट की, 0 से 6 तक लिमिट 0। अब हम क्या करेंगे, इसको इसका स्क्वायर लगा देंगे, किसका, 0 का स्क्वायर। अब ये आ गया हमारे पास 0 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ से देख लें। अब देखिए 0 से 6 तक लिमिट M1 की। ठीक है, M1 की क्या है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारे पास, 0 बन जाएगा।
ठीक है। F11 की 0 का स्क्वायर ओवर EI किया, इसके बाद प्लस 0 से 2 की लिमिट, 0 से 2 की लिमिट हमने क्या x का स्क्वायर लिख दिया। इसी तरीके से इसको सॉल्व किया हमने, ठीक है। F11 को सॉल्व किया। अब हमने सॉल्व किस तरीके से करते गए, पहले हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया। अब देखें x का डिफ्रेंशिएट 0 का 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें अब हमारे पास क्या आ जाएगा, F0 का हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा। अब देखें अब हमारे पास एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय कि अब अपना उसकी जो वैल्यू बनेगी वो हमने कर दी 0 से 2 तक लिमिट। इसी तरीके से इसको भी हमने पहले क्या, इस पावर रूल लगाएंगे, डिफरेंशिएट जब पावर रूल लगाएंगे पावर बढ़ा दी, उसके पावर जो बनी उसको डिवाइड करा दिया, प्लस का साइन लगा दिया। इसके बाद 2 प्लस एक्स का भी डिफरेंशिएट करना है ब्रैकेट के अंदर, पावर रूल ये हमें कहता है। अब 2 को का डिफरेंशिएट जब करेंगे 2x बन जाएगा, जब x का डिफरेंशिएट करेंगे x के डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा। उसके बाद हमने लिमिट्स लगा देनी है हर पे। अब लिमिट्स हमने किस तरीके से लगानी, अब x का क्यूब है तो हमने क्या करना है, 2 माइनस 0 यानी कि जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू माइनस करनी है और जो उसका क्यूब हो वो लगा देना है हमने। तो वो हमारे पास क्या था, क्यूब था। अब ये क्यूब आ गया। इसी तरीके से अब हमारे पास क्या था फिर 2 प्लस 3, अब ये है 2x प्लस 3, इसका क्यूब है तो हमने क्या किया 2 प्लस एक्स की जगह पे 3 माइनस 0 लिख दिया, जो जवाब आएगा उसको इसके साथ ऐड कर देंगे। इसी तरीके से किया। F11 की वैल्यू क्या, 41.17 ओवर ई आई आ गया। इसी तरीके से हमने F12 को किया, F12 को किया M1 और M2 बन जाएगा। 11 के 1 की जगह पे M1, 2 की जगह पे M2 लिख देंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखिए M1 और M2 की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे उसी तरीके से, ठीक है। M2 की F22 की वैल्यू 116.67 आ जाएगी ओवर ई आई। इसी तरीके से हम F22 की वैल्यू, ठीक है, F21 की वैल्यू हमने F12 की 1 और 2 की, ठीक है। अब हम F22 की करेंगे, अब 1 और 2 और कि ये किसके बराबर होगा, F1 और 2, इसको F21 भी लिखें तो इक्वल ही आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने 3 की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, ठीक है। 3 वैल्यूज हमने क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास चौथी वैल्यू F22 बनेगी, ठीक है। F22 में हम क्या करेंगे, M2 और M2 उसका स्क्वायर बन जाएगा। M2 की जो वैल्यू, M2 की वैल्यू पहले क्या है 0 से 6 तक, M2 हमारे पास ये x, तो हमने क्या किया, इसी तरीके से हमने क्या किया, x स्क्वायर लिख दिया ओवर ई आई डी एक्स। और फिर दूसरी वैल्यू थी 6 प्लस एक्स, उसका स्क्वायर लिख दिया। फिर तीसरी वैल्यू थी 8 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर लिख दिया। और इसकी टोटल वैल्यू आ गई 443.67 ओवर ई आई आ गया, ठीक है। हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब हमने उसमें कंपैटिबिलिटी इक्वेशन जो थी हमने जो बनाई थी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, ठीक है। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हमारे पास क्या थी, पहली थी F10 प्लस F11 RB F12 और RC। दूसरी क्या थी F20 प्लस F21 RB प्लस F22 RC, ठीक है। ये हमारे पास दो कंपैटिबल। अब हमने क्या किया, अब हमने उनकी वैल्यूज फाइंड आउट की थी। अब हमारे पास F10 अपना डिफ्लेक्शन 10 की वैल्यू क्या आई, 5830 ओवर ई आई। और F11 की जो वैल्यू आई 41.67 ओवर ई आई। आर भी तो हमने फाइंड आउट करना है, इसी तरीके से RC लिख दिया। F12 की वैल्यू आई 116.67 ओवर ई आई, ये हमने लिख लिया। इसको हम इक्वल साइन लगाते लगाते हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। जब RB क्या होगा हमारा 41.67 वही रहेगा। EI हमने क्या मुश्तरक लेके इस साइड पे ले जाएंगे तो EI 0 हो जाएगा। अब जो जो वैल्यू बच गई थी ये बच गई थी। उसके बाद हमने इसको इस साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, बाकी वैल्यू सेम ही रहेंगी। उसके बाद हमने दूसरी इक्वेशन को देखना है। दूसरी इक्वेशन में हमने वैल्यूज उसी तरीके से पुट करेंगे। F अपना डिफ्लेक्शन 20 की, फिर F21 की और F22 की वैल्यूज पुट की। उसी तरीके से हम क्या किया, हमने क्या किया, जो वैल्यू थी EI को कांस्टेंट लेके इस तरफ ले गए तो 0 बन गई। इसके बाद कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड पे ले गए 1620 को और RB। अब हमने क्या किया, अब हमने सॉल्व किया इक्वेशन 1 और 2 को, यानी कि इक्वेशन 1 जो थी हमने इसमें हमने क्या किया, RC की वैल्यू को इस तरफ ले गए, ये मल्टीप्लाई प्लस हो रही थी तो इधर जाके माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास RB की वैल्यू बन जाएगी। और वही क्या करेंगे, RB ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, क्या होगी, मल्टीप्लाई जाके हो जाएगी। अब देखें, अब ये हमारे पास 5830 थी, ठीक है। अब हमने ये इधर आके माइनस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, RCN2 116.67 आ जाएगी, ठीक है। और डिवाइडेड पे हमारे पास क्या आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके डिवाइड 41.67, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, RB की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, RB की वैल्यू को इस वैल्यू में पुट कर देंगे। RB की जगह पे RB ये पा रहा है और इनको आपस में मल्टीप्लाई करा के हमारे पास क्या आ जाएगी, RC की वैल्यू आ जाएगी 22.60 किलो न्यूटन, ठीक है। फिर जब RC की वैल्यू आ जाएगी तो हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे RC की वैल्यू, फिर हमारे पास 76 पॉइंट क्या आ जाएगा, 64 किलो न्यूटन ये आ जाएगी रिएक्शन हमारे पास। इसको हमने फाइंड आउट कर लिया। स्टेप नंबर 4 हो गया। हम
हमारे पास। अब हमने कर सॉल्व करना था स्टेप नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो कि लास्ट हमारे पास स्टेप है, ठीक है। इसमें हम बेंडिंग मोमेंट लगा देंगे, रिएक्शन हमने फाइंड आउट किया, उसके उस पर रिएक्शन लिख दिए। अब हमने क्योंकि बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना था, अब हमने बेंडिंग मोमेंट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब देखें, हम लिखेंगे यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एट, क्या लिखेंगे, सी। इसी तरीके सी पे बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे हमारे पास क्या लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे जहाँ पे हमारे पास स्पोर्ट्स होती हैं, बेंडिंग मोमेंट एट बी हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट ए आ जाएगा, ठीक है। ये हमने फाइनल अब हम निकाल रहे हैं बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट, अब हम आसानी के साथ कर रहे हैं। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट हम सी पे फाइंड आउट कर, अब यहाँ पे हम खड़े हैं, अब इस तरफ इसका डिस्टेंस तो नहीं है, ओरिजिन है हमारे पास ही, अब इस तरफ तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका बेंडिंग मोमेंट डिस्टेंस क्या है, जीरो। जब जीरो क्या है, 22.60 किलोमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जीरो ही हो जाएगा, यहाँ पे जीरो इसका आ जाएगा। इसी तरीके से हम बेंडिंग मोमेंट बी पे जब फाइंड आउट करें, अब देखिए बी पे जब फाइंड आउट करेंगे तो ये रिएक्शन इस तरफ आ रहा है ना, तो क्या होगा, 22.60 मल्टीप्लाई पे हमारे पास कितना डिस्टेंस है, 6, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6, और उसका फिर हाफ डिस्टेंस भी तो होगा, मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 6 होगा, फिर इसका हाफ डिस्टेंस हम करेंगे, तो हाफ डिस्टेंस हमारे पास क्या बनेगा, हाफ डिस्टेंस इसका बनेगा 6/2 बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया हाफ डिस्टेंस। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे बी पे। अब बी के इस तरफ हमारे पास वैल्यूज हैं, तो बी के इस तरफ तो वैल्यूज हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है माइनस क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है, तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे फोर्स 10 लग रही है, ठीक है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर पे लग रही है। अब देखें ये फोर्स लग रही है, तो ये इधर क्या होगी, माइनस हो जाएगी, तो माइनस हम कर देंगे क्या, 10 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या हो जाएगी 6, और इसका हाफ डिस्टेंस 6/2 हो जाएगा, तो ये 6/2 इधर नहीं आना था। अब ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट एट बी क्या आता है, इसके बाद हमारे पास बेंडिंग मोमेंट, अगर इसको हम फाइनलाइज करें, 44 पॉइंट क्या आ जाएगा, 4K किलो न्यूटन, ठीक है। ये आ गया इसका बेंडिंग मोमेंट, किलो न्यूटन पर मीटर होगा इसका। इसी तरीके से अगर हम बेंडिंग मोमेंट एट ए, जब ए पे फाइंड आउट करेंगे तो ये देखें तीनों चीज़ें ये आ जाएंगी, ये भी आएगा, ये भी आएगा, क्या होगा, उसी तरीके से 22.60 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, -10 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 6 आ जाएगा, फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6/2 आ जाएगा, और ये क्योंकि हो रहा है ये इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, क्या प्लस का साइन लगाएंगे, तो क्या होगा हमारे पास, ये फोर्स इस तरफ जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगी 76.4, और इसको मल्टीप्लाई कैसे, इसका डिस्टेंस कितना बनेगा, इसका डिस्टेंस हमारे पास बन जाएगा, अगर इसका हम डिस्टेंस देखें तो हमारे पास डिस्टेंस बनेगा इसका 2, और कितना होगा इसका डिस्टेंस ए तक, 2 और 3 5 इसका डिस्टेंस होगा। और फिर क्या करेंगे, हम माइनस का साइन लगा देंगे, ये एक फिर फोर्स लग रही है 60 मल्टीप्लाई बाय इसका डिस्टेंस ए तक कितना है 3 है, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू आ जाएगी -28.2 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। अब हमने बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट कर ली, अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है इसका डायग्राम ड्रा करना है, ठीक है। अब देखें इसकी वैल्यू जो बनेगी, इसकी लेंथ जो है इसके बराबर होगी बेंडिंग मोमेंट जो फाइंड, हम क्या करते हैं इसी तरीके से इसके नीचे बिल्कुल लाइन लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ फासला दे देते हैं इसको, यहाँ पे लाइन लगा लेंगे, बिल्कुल इसके सीध में लाइन लगाएंगे, जितनी इसकी लेंथ होगी उसकी भी इतनी ही लेंथ रखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ए पॉइंट पे खड़े हैं, ए पॉइंट पे हमारे पास कितना जा रहा है, हमारे पास कितना जा रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है 28 पॉइंट, हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब 28.2 ऊपर जाएंगे, ये हो जाएगी कितनी 28.2 किलो न्यूटन। इसी तरीके से फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी की वैल्यू है ना, बी यहाँ पे है, फिर सी यहाँ पे है, अब बी की वैल्यू यहाँ पे है, तो बी हमारे पास क्या आ रहा है, तो बी हमारे पास आ रहा था कितना 44.4 किलो न्यूटन, 44.4 किलो न्यूटन। फिर हम ऊपर जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे, 44.4 किलो न्यूटन आ गया। फिर यहाँ पे सी पे तो हमारा 0 था, अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में ज्वाइंट करा देंगे, ये ज्वाइंट हो गए, ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट आ गई इसकी, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट। अब हमने क्या करना है, ये 44 पॉइंट कितना हो गया 4 हो गया किलो न्यूटन पर मीटर, ये आप फार्मूला लिखे किलो न्यूटन पर मीटर। इसी तरीके से यहाँ पे ये 0 है, तो 0 आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्योंकि डायग्राम ड्रा करना था, बेंडिंग मोमेंट हमने मैक्सिमम फाइंड आउट करनी थी। अब मैक्सिमम कहाँ पे बनेगी, बी और हमारे पास कहाँ पे ए बी और बी सी पे बनेगी, ठीक है, ए बी और ए से बी, बी से सी, ए बी और बी सी। अब बेंडिंग मोमेंट हमने क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम करनी है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किस पे फाइंड आउट करनी है, पहले हम ए बी पे फाइंड आउट करेंगे।
ठीक है, क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, ये याद रखना है। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जब हमारे पास ये ट्रायंगुलर होगा तो इसका फार्मूला है हमारे पास WAB, यानी कि लोड जब इस रेक्टेंगुलर की शेप में होगी ओवर डिवाइडेड बाय L होगा। ठीक है, अब W हमारे पास कितना है, W है हमारे पास लोड जो उस पर लोड कैरी कर रहा है। ठीक है, तो वो कितना है 60, इस पर लोड कैरी कर रहा है B और C के दरमियान में 60। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय हमारे पास A कितना है, यानी कि पहली हमारे पास क्या है, जब हमारे पास दो बीम्स हों, अब दो हमारे पास थी तो AB हमने फिर लिखा, अब ये क्या है 3 है, फिर मल्टीप्लाई बाय कितना है, फिर दूसरी क्या है B उसकी ब्रेड्थ, उसके बाद है हमारे पास B यानी कि बेस उसकी कितनी है 2 है। अब ये आ गया L लेंथ टोटल उसकी 5 है। ठीक है, A और B हमारे पास क्या बनेंगी, हाँ यही बन जाएंगी। ठीक है, अब इसका हमारे पास क्या आएगा 72 किलो न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, पर मीटर भी आ जाएगा। इसी तरीके से हम बेंडिंग मोमेंट क्या करेंगे क्या करेंगे BC पे फाइंड आउट करेंगे। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, इसका फार्मूला है हमारे पास WL², यानी कि जब UDL लोड हो तो WL² बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। W हमारे पास लोड कितना लग रहा है, UDL लोड वो लग रहा है हमारे पास कितना 10 लग रहा है। 10 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास कितना होगा 10 UDL लोड लग रहा है, तो उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास 6 लेंथ है, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 बन जाएगा और 8 उस पर डिवाइड करा देंगे तो इसका आंसर 45 किलो न्यूटन पर मीटर आ जाएगा जब इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट। अब हमने इसको ड्रा करना है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट ड्रा करना है तो ये हमारे पास किस तरीके से ड्रा होगी, तो अब आपने ये अब अच्छे तरीके से समझ लेना है। ठीक है, अब देखिए 0 से हमारे पास 72 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। मैक्सिमम फाइंड आउट करना है ना, 0 से 72। अब 0 है यहाँ पे, हम इसको 0 लिख लेंगे। ठीक है, 0 से 72। अब देखें 0 ये हो जाएगा, ये 0 से 72 ऊपर जाएगा। ठीक है, 72 किलो न्यूटन मीटर B तक 72 आ गया। फिर इसको किससे ज्वाइंट करा देंगे, फिर हम क्योंकि ये लोड हमारे पास क्या है, ये लोड हमारे पास UDL नहीं है, पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड में हमारी लाइन सीधी आती है, अब UDL लोड में हमारी लाइन सीधी नहीं जाएगी आगे, क्योंकि UDL लोड है तो ये UDL लोड में हम इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, अब बेंडिंग मोमेंट कौन सा डायग्राम बनेगा, ये बन जाएगी इसकी बेंडिंग मोमेंट। अब इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम शेडेड कर देंगे इसी तरीके से, इसको भी शेडेड कर दिया। उसके बाद हमारे पास ये वाली लाइन सारी शेडेड हो जाएगी। ठीक है, ये भी शेडेड हो जाएगी, उसके बाद ये भी शेडेड हो जाएगी। ठीक है, ये मैक्सिमम बेंडिंग हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो हमने क्या क्या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी इसका ड्रा कर लिया है, तो हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो दोबारा एक मरतबा देख लें हमने क्वेश्चन किस तरीके से, हमने एक क्वेश्चन फ्लेक्सिबिलिटी या फोर्स मेथड था, उसका बीम था हमारे पास, डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी फाइंड आउट की। स्टेप नंबर 2 में हमने आइडेंटिफाई किया रिडंडेंट आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उन पे क्या किया, यूनिट लोड अप्लाई कर दिया, यूनिट लोड अप्लाई करने के बाद हमने इस तरीके से मेंबर बना लिए। फिर हर एक पे मोमेंट M0 जो है हमने जो पहला जो है जिससे हमने रिडंडेंट रिमूव करके बनाए जो स्ट्रक्चर बनाया था उस पर हमने क्या किया M0 फाइंड आउट किया। फिर M1 जो है हमने किस पे फाइंड आउट किया, जो पहला रिडंडेंट था, और M2 जो था दूसरा रिडंडेंट था। ठीक है, उस पे हमने सेक्शन ड्रा करते कि AB पे BC पे ओरिजिन लगा दिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ। फिर हमने क्या किया, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनाई। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन में हमारे पास क्या था, डिफ्लेक्शन, फोर्स और फोर्स। ठीक है, अब डिफ्लेक्शन क्या है हमारे पास, पहले के मेंबर की तो 1 0 लिखेंगे, फिर फोर्स क्या है 1 1 लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे। इसी तरीके कंपैटिबिलिटी इक्वेशन मैंने आपको समझाई थी। फिर हमने क्या किया, इसको फर्दर सॉल्व किया डिफ्लेक्शन को। अब 1 0 डिफ्लेक्शन फाइंड आउट किया, M1 और M0 को मल्टीप्लाई। अब इसी तरीके से हमने डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के बाद फाइनल हमारे पास स्टेप नंबर 5 था बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, क्योंकि रिएक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया कंपैटिबिलिटी इक्वेशन से। फिर हमने बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट किया, बेंडिंग मोमेंट के बाद ग्राफ ड्रा किया, उसके बाद हमने मैक्सिमम बेंडिंग फाइंड आउट की। मैक्सिमम बेंडिंग फाइंड आउट करने में हमारे पास क्या होता है कि अगर हम A और B के दरमियान फाइंड आउट कर रहे हैं तो A और B में अगर दरमियान में कोई उनकी फोर्स लग रही है तो उसका फार्मूला है WAB/L। ठीक है, वो आ गया। और अगर हमारे पास UDL लोड है तो UDL लोड में हमारे पास क्या है, अगर UDL लोड है WL²/8 है। ठीक है, उसकी बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट की रही, उसके बाद ग्राफ ड्रा किया, ग्राफ ड्रा करने के बाद हमारे पास क्या किया, हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन के मुतालिक कोई अगर चाहिए तो आपने क्या करना है, कमेंट में जाके आपने बीम का स्क्रीनशॉट लेना है, बीम या स्ट्रक्चर जो भी हो, फोर्स मेथड या किसी चीज़ के जरिए, तो आपने वो स्क्रीनशॉट लेके कमेंट में पेस्ट कर देना है और वो उसका रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा और वो सॉल्व करके मैं भेज दूंगा।